हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल तक हम लोगों ने वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने शांत, अशांत और अशांत के दो टाइप, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वेश्चन ये लिखा है 0.6 और ऊपर लगा बार। इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से देखें और है क्या वो चीज भी समझें कि हम लोगों ने अशांत में उसके 2 टाइप पढ़े थे। एक टाइप तो था अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति, और शांत का एक ही टाइप था, तो वो हमने पढ़ा। शांत जो था उसे हम लोग परिमेय बना सकते हैं। अशांत के जो 2 टाइप थे उसमें एक तो था अशांत आवृत्ति और एक था अशांत अनावृत्ति। जो अशांत आवृत्ति वाला था उसे भी हम लोग परिमेय संख्या बना सकते हैं। परिमेय संख्या बनाने का मतलब हो गया कि उसे P/Q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अशांत अनावृत्ति को परिमेय संख्या नहीं बनाया जा सकता, उसे P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। अब इस बार का मतलब समझे। जैसे कि किसी संख्या पर बार लगा हो, 0.3 पर बार लगा है। बार लगाने का मतलब ये हो गया जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतनी संख्याएं आपको रिपीट करवानी है। 3 3 3 3, और जितनी बार चाहे आप उतनी बार रिपीट करवा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतनी संख्या आप रिपीट करवा सकते हो, और कितनी बार करवा सकते हो आप जितनी बार चाहो। क्वेश्चन में हमें जितनी बार नीड है उतने टाइम आप रिपीट करवा सकते हो। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन में जो भी लिखा है उसे x के बराबर मान लेना। ये जो भी नंबर दिया हो उसे x के बराबर, और क्या करना, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतनी संख्याओं को रिपीट करवा देना। अब रिपीट करवाएंगे कितनी बार? वैसे तो हम लोग इसे बहुत बार रिपीट करवा सकते हैं, पर हम लोग 3 बार रिपीट करवा देंगे। इतने में हमारा काम बन जाएगा और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है, इतना किया हम लोगों ने। किया गया x के बराबर लिया है समीकरण को, और जितने पर बार था उतने नंबर को रिपीट करवाया कितनी बार? करवा तो हम लोग 1000 बार सकते हैं इसे, पर हम लोगों ने सिर्फ 3 बार रिपीट करवाया। उसके बाद क्या करना है, जितनी संख्या पर बार था इस पॉइंट को आगे बढ़ाना है। और कितना आगे बढ़ाना है? जितनी संख्या पर बार हो। बार सिर्फ एक ही संख्या पर था तो पॉइंट को एक ही संख्या आगे बढ़ाओ। तो कुल मिला के ये होगा 0 6 पॉइंट यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 0.66, और इसे समीकरण नंबर 2। अब ये जो पॉइंट आपने एक संख्या आगे बढ़ाया, ये ऐसे ही तो हो नहीं गया होगा कि पॉइंट आगे चला गया। आपने उधर एक संख्या आगे बढ़ाया, पॉइंट एक संख्या का मतलब हो गया 1 0, और 1 0 का मतलब 10। तो वो जो 10 है वो इस साइड लिखना है, 10x। ये 10x कहाँ से आया? मैंने बोला जितनी संख्या पर बार है उतनी संख्या आगे बढ़ाना पॉइंट को, तो हम लोगों ने बढ़ाया। अब बार है कितनी संख्या पर? एक संख्या पर, तो एक संख्या आगे बढ़ाओ पॉइंट, तो 6.66 हो जाएगा। अब एक संख्या का मतलब हो गया 1 0, और वो 1 0 आप इधर लिखोगे। अगर आपको 2 संख्या आगे बढ़ानी पड़ती, पॉइंट को 2 संख्या के बाद ले जाना पड़ता, तो 2 संख्या का मतलब हो जाता 100, तो आप इस साइड 100x लिखते। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। तो कुछ इस तरह से होगा, 10x समीकरण 2 का 10x, इसमें से वो x माइनस करना है। ये तो होगी LHS की बात। अब RHS में 6.666, इस तरह से मैंने बोला कि जितनी भी बार चाहे रिपीट करवा सकते हैं हम लोग। इसमें से माइनस करना है वो ऊपर वाला, और वो भी जितनी बार चाहे रिपीट करवा सकते हैं हम लोग। तो इधर तो रहा 9x बराबर में, देखो पॉइंट के बाद इधर भी 6 6 6, और कितनी बार आएंगी ये 6 6?
अनंत बार आएंगे। और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद ये 6 कितनी बार आएंगे, अनंत बार आएंगे। तो कुल मिला के माइनस करना चाहे तो हम लोग कुछ इस तरह से वो माइनस होगा। अब 6 ऊपर कितनी भी बार लिखे हैं 0 ही बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा। पॉइंट यहाँ 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 बचेगा। तो कुल मिला के पॉइंट के बाद जितना भी है वो सब 0 हो जाएगा। और पॉइंट के इधर कितना है, यहाँ तो 6 है और वहां 0 है, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। कुल मिला के 6.0 और 6.0 को हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो x बराबर ये जो 9 है इधर गुणा में रहेगा, उस साइड जाएगा तो भाग में, तो 6/9 और x बराबर दोनों को 3 से आप काट देते हो तो 3 दूनी 6 और 3 9। तो ये जो है वो p/q, देखो ये है p/q के स्वरूप का, p 2 है और q 3 है, ये p/q के स्वरूप का हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये बोला था कि शांत संख्याओं को परिमेय बना सकते हैं, अशांत में सिर्फ अशांत आवृत्ति वाली संख्याओं को परिमेय बनाया जा सकता है, अनावृत्ति वाली को नहीं बना सकते। मतलब जिसमें रिपीट हो रही हो या जिसमें बार लगा हो, सिर्फ उन्हीं संख्या को p/q बना सकते हैं और वो ऐसे बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, हर साल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन।